वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 5 इंग्लिश यूनिट 9 का चैप्टर है सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी। लोग शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के मोड को यूज करते हैं। देखो, कोई बाइक से जाता है, कोई ऑटो से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई कार से जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? पूरा का पूरा, ठीक है। टू मूव अराउंड इन द सिटी, टू मूव अराउंड इन द सिटी पीपल यूज बस, कोई बस यूज करता है, कुछ टैक्सीज यूज करते हैं, कोई कार यूज करता है, स्कूटर यूज करते हैं, ऑटोज यूज करता है, साइकिल्स एटसेट्रा। What are the things that the people carry with them while moving around? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो किन किन चीजों को कैरी करते हैं। कुछ लोग अपना हैट ले जाते हैं, कुछ लोग अपना अम्ब्रेला ले जाते हैं, कुछ लोग हमेशा अपना बैग कैरी करते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं जो लोग लेके जाते हैं। तो आंसर लिखोगे पूरा यहां से, द थिंग्स दैट पीपल कैरी विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो क्या कैरी करते हैं। कुछ लोग हैट्स कैरी करते हैं, कुछ अम्ब्रेला कैरी करते हैं, कुछ हैंडबैग कैरी करते हैं। आपको जो कुछ याद आया वो भी लिख सकते हो, लास्ट में लगा देना एटसेट्रा। वेयर ऑल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल। ये जो बिजी लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, ये लोग आपको कहाँ दिखाई देते हैं? हमको रोड पे दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा बिजी लोग हैं, है ना। किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं अपने काम में। हमको बस स्टैंड पे इस तरह से बिजी लोग दिखाई देते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो आपने लिफ्ट में देखा होगा, लिफ्ट भर भर के चल रही है, बहुत ज्यादा बिजी लोग हैं। मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा बिजी लोग रहते हैं। आई फाइंड दीज बिजी पीपल ऑन रोड्स। मुझे रोड्स पे दिखाई देते हैं, बस स्टैंड पे दिखाई देते हैं, सबवेज यानी जो अंडरग्राउंड पैसेज होता है, जैसे मेट्रो वगैरह में आपने देखा होगा, वो स्टोर्स में, मॉल्स में आपने देखा होगा। वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल। कहाँ पे आपको ज्यादा भीड़ दिखाई देती है? बहुत ज्यादा भीड़। आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल इन मार्केट। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा फेस्टिवल्स के टाइम पे मार्केट्स में कितनी भीड़ जाती है। रेलवे स्टेशन पे यूजली बहुत भीड़ रहती है, बस स्टैंड पे बहुत भीड़ रहती है, गाँवों में जो मेला लगता है उस पर बहुत भीड़ लगती है, विलेज फेयर। वाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी। ये सारे लोग जो आपको दिखाई देते हैं, जो इतने बिजी रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, ये इतने जल्दी में क्यों रहते हैं? तो आंसर है, इनके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, लेकिन टाइम जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। मतलब टाइम वही है 24 घंटे, और लेकिन काम बहुत सारे हैं, तो इसलिए बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। पीपल आर इन अ हरी बिकॉज दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लिमिटेड टाइम। हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में। लोग जल्दबाजी में इसलिए रहते हैं बिकॉज, मतलब क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें करनी होती है लिमिटेड टाइम में, बहुत कम टाइम में। लेट्स राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके आपको अपोजिट लिखने, स्लो, बैक, येलो, ठीक है, बिलो। तो आंसर कैसे? स्लो माने धीरे, इनका अपोजिट फास्ट माने तेज, बैक माने पीछे, फ्रंट माने आगे, लाउड माने बहुत तेज, क्वाइट माने चुपचाप, अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, टॉल माने ये लंबा, है ना, टॉलर, शॉर्ट माने छोटा, क्राउड मतलब भीड़ भाड़ वाला, अलोन मतलब अकेला, गो माने जाना, और कम मीन्स आना। अब ये कह रहा है, इन्होंने आपको दो अलग अलग स्टोरी दी है, एक गांव के बच्चे की, एक सिटी के बच्चे। बस आपको ये पढ़ने के लिए बता रहा, मैं जल्दी से बता देता हूँ। विलेज वाला बच्चा क्या कह रहा है? माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड, आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ आई कुड, आई डू विश समवन लिव नियर, देयर इज नो वन टू प्ले विद एट ऑल। तो गांव वाला बच्चा कह रहा है, मेरे पास ट्रीज वगैरह हैं, गार्डन्स हैं, बड़े बड़े वो हैं, लेकिन मेरे साथ कोई खेलने के लिए नहीं है, दूर दूर तक बस मुझे ग्रीनरी दिखाई दे रही है। ऑन दी अदर हैंड, जो सिटी वाला बच्चा, उसके पास बच्चे तो हैं खेलने के लिए, लेकिन वहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहां बहुत ज्यादा नॉइज है, वहां पे ग्रीनरी बहुत कम है। तो ये बस आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, डू यू लाइक द प्लेस वेयर यू लिव इन। जिस जगह पे आप रहते हो, क्या वो आपको पसंद है? अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो ऐसी दो चीजें जो आपको पसंद है, ठीक है। कौन सी दो चीजें आपको जहां पे आप रहते हो वो पसंद है, लाइक करते हो, और डोंट लाइक, कौन सी दो चीजें पसंद नहीं। तो अब आप कुछ भी बता दो। कहाँ रहता हूं मैं? आई लिव इन बिग सिटी।
टू थिंग्स विच आई लाइक अबाउट दिस प्लेस, मेरे जो जिस जहां पे रहता हूँ उसकी दो अच्छी बातें क्या हैं. आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स टू प्ले विद, मेरे पास दोस्त बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं खेल सकता हूँ. शॉपिंग मॉल्स मेरे घर के बिल्कुल पास में है. लेकिन टू थिंग्स विच आई, यहाँ पे डोंट लाइक आएगा, सॉरी, आई डोंट लाइक अबाउट दिस प्लेस, पर दो चीजें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस जगह की. यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, नंबर वन पॉल्यूशन. नंबर टू लैक ऑफ ट्रीज एंड ग्रीनरी, यहाँ ट्रीज वगैरह नहीं है, ग्रीनरी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू ऑब्जर्व दैट इन पोएम द लास्ट वर्ड्स इन एवरी सेकंड एंड फोर्थ लाइन राइम. चिल्ड्रन, राइम क्या होता है? जब लास्ट वर्ड्स मिलते हैं. ठीक है, जैसे स्नो और क्रो. ऐसे ही इस पोएम में क्या हुआ है कि जो सेकंड और फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो राइम कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे ही क्या आप अपने साइड से एक पोएम बना सकते हो? तो आप कुछ भी बना सकते हो. मैंने लिख दिया है, आई लिव इन अ टॉल बिल्डिंग लाइक अ बर्ड इन अ नेस्ट, हियर आई स्टडी एंड हियर आई रेस्ट. अब हमारे देखो सेकंड लाइन ये है, सेकंड लाइन का ये वाला लास्ट वर्ड नेस्ट और फोर्थ लाइन का ये वाला वर्ड, ये दोनों राइम कर रहे हैं, नेस्ट रेस्ट, रेस्ट नेस्ट. तो आप भी इस तरह से कुछ भी या यही लिख देना या कुछ और लिख सकते हो. अब फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में कितने लोग रहते हैं? देयर आर अबाउट 145 करोड़ पीपल. जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2024 में, उस टाइम पे हमारे कंट्री की जो अप्रोक्स पॉपुलेशन है वो 145 करोड़ है. ठीक है. डू वी हैव इनफ लैंड फॉर पीपल ऑन दिस अर्थ, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है क्या हमारे पास इतनी जगह है सबके लिए? नो, वी डू नॉट हैव इनफ लैंड फॉर ऑल द पीपल ऑन दिस अर्थ. इज देयर इनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल, क्या लोगों के लिए उतना खाना है? ना. तो वी हैव नीदर फूड नॉर वाटर फॉर ऑल पीपल. तो भाई हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ना तो इतना खाना है ना ही इतना पानी है. गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए. आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है. 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो. 1 2 3. आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया. थैंक यू गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है फाइंड आउट द फॉलोइंग 10 फैमिलीज लिविंग इन योर नेबरहुड. अब आपको अपने पड़ोस में देख बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से कम के हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 से 14 ईयर्स के हैं. तो इस तरह का क्वेश्चंस करने वाला नहीं है, आप खुद मतलब डेटा फिल कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ रहे हैं. आपको अपने टीचर का इंटरव्यू करना है और कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. ठीक है, तो जैसे आपने पूछा अपने टीचर से व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर, तो आपके टीचर ने जवाब दिया, आंसर है ये, आई बिकम अ टीचर बिकॉज आई लव टू टीच किड्स. तो आपके टीचर ने कहा मैं टीचर इसलिए बनी क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है. अब आप अपने टीचर से पूछ रहे हो हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, कि टीचर आप स्कूल हर रोज कैसे आती हो? आई कम टू स्कूल ऑन माई टू व्हीलर, टू व्हीलर मतलब एक्टिवा बाइक पे वो आती है. नेक्स्ट, डू यू हैव एनी पेट्स, मैम क्या आपके पास कोई पेट है? तो अगर होगा उनके पास तो वो कहेंगी यस. हमने यहाँ पे लिख दिया नो, आई डू नॉट हैव एनी पेट्स, उनके पास कोई पेट्स नहीं है. पेट जानते हो आप, जैसे कुछ लोगों को शौक होता है घर में डॉग रखने का, कैट रखने का. व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, मैम से आप पूछ रहे हो टीचर से कि मैम आपको किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है? आई लव टू रीड नॉवेल्स, मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है. व्हाट आर योर हॉबीज, मैम आपकी हॉबीज क्या है? माई हॉबीज आर सिंगिंग, कुकिंग एंड पेंटिंग. अब ये पूछ रहा है कि आपने जो इंटरव्यू किया है अपनी टीचर का, उसी के बेस पे जो आपको आंसर्स मिले हैं एक पैराग्राफ बना दो. तो ये जो हमने चिल्ड्रन आंसर्स लिखे थे कि मेरे टीचर को इसलिए टीचिंग लाइन में आई क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना पसंद है, वो टू व्हीलर्स पे आती है, उनके पास कोई पेट नहीं है, इसी को पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देंगे. माई टीचर से शी बिकेम अ टीचर बिकॉज शी लव्स टू टीच स्मॉल किड्स, मेरी टीचर ये कहती है वो टीचर इसलिए बनी क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना पसंद है. शी कम्स टू स्कूल इन हर टू व्हीलर व्हीकल, वो अपने टू व्हीलर पे आती है, मतलब किसी बाइक पे, स्कूटी पे. शी डज नॉट हैव एनी पेट्स, उनके पास कोई पेट नहीं है. शी लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, उनको नॉवल पढ़ना पसंद है, और यहाँ कैपिटल एच आएगा. हर हॉबीज आर सिंगिंग, उनकी हॉबीज है सिंगिंग, कुकिंग एंड पेंटिंग. ठीक है, इस तरह से. सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे मुझे कमेंट में आंसर देंगे. यू लिव इन अ डैश, चिल्ड्रन जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक सिटी में रहते हो, विलेज में रहते हो या टाउन में रहते हो, आपका आंसर आप चाहो तो ए बी या सी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा. सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.